डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह का आज आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की ओर से देश भर के ऐसे बच्चों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय उत्कृष्ट कार्य किया हो। इसी कड़ी में देश भर में ऐसे बच्चे चयनित किए गए और उनमें हरियाणा स्टेट का नंबर है, जिनमें से 2 ऐसे बच्चे थे और उनमें से हरियाणा का एक ऐसा बच्चा है जो हरियाणा के आखिरी छोर ट्राई सिटी डबवाली से है, तनिष सेठी, जिसे इनोवेशन में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पुरस्कार देते हुए 1 लाख रुपए की जो राशि है वो इनामात के तौर पर दी गई है। हमारे साथ पूरा तनिष सेठी का परिवार है, उनके पिता, उनके माता, उनके प्रो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तनिष सेठी से बात करते हैं। महज 14 साल की उम्र में इस बच्चे ने 9 ऐसे ऐप तैयार किए हैं और सबसे इनका फेमस जो पशु मोल ऐप था, जिसके जरिए हजारों किसानों ने इसका लॉकडाउन के दौरान फायदा उठाया और आज भी देश और दुनिया के लोग फायदा उठा रहे हैं। हमारे साथ तनिष सेठी है, जो भी सिरसा में आयोजित इस कार्यक्रम में पुरस्कृत होने के बाद सीधे घर पहुंचे और तेज हरियाणा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तनिष, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। नमस्कार सर। तनिष, पहला रिएक्शन आपका जानना चाहूंगा। बहुत बड़ी बात है कि देश भर के ऐसे 28 बच्चे चयनित किए गए, हरियाणा में से सिर्फ 2 बच्चे, और वो भी इनोवेशन में आप एकमात्र अकेले। कैसा फील हो रहा है आपको? सर फील तो बहुत अच्छा हो रहा है सर। कई दिनों से काफी एक्साइटेड थे जब से ये खबर मिली थी। आज के दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। सारे घर में एक खुशी की लहर सी थी और बहुत अच्छा फील हो रहा। आज सुबह जब आप निकले यहाँ से सिरसा के लिए, तब मन में क्या सोच रहे थे कि आज देश के प्रधानमंत्री आपको स्क्रीन पर देखेंगे, आपको नवाजा जाएगा? कैसा उस वक्त चल रहा था दिमाग में? सर उम्मीद थी कि शायद प्रधानमंत्री जी मेरे साथ बात ही कर लें। उनसे बात करने की मैं इच्छा लेकर घर से निकला था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बात नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी पुरस्कार उन्होंने ही किया। मतलब फिर भी मैं पूरा खुश हूँ। तनिष, इतनी छोटी सी उम्र है आपकी, आपको तो खेलना और आराम करने की उम्र है, लेकिन आपने तो कुछ ऐसा साबित कर दिया है कि डबवाली छोटा सा स्टेशन है, उसका आपने पूरे एक राष्ट्रीय लेवल पर फलक पर आपने नाम चमकाया है। कैसा लगता है इस छोटी सी उम्र में? मीडिया में भी आप आज सुर्खियों में, बड़े बड़े चैनल्स पर आपके इंटरव्यू चल रहे हैं। कैसा महसूस होता है बीइंग छोटे से एक बच्चे होने के नाते? एक आपका स्टूडेंट लाइफ है, कैसे देखते हैं आप? सर ये एक ऐसा सपना था, भी सपना देखा जरूर था, लेकिन सपने के पूरे होने की उम्मीद कम थी। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे प्रधानमंत्री जी से खुद इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा और इतना सम्मानित करेंगे वो। अच्छा, किसको सेहरा देते हैं आप इस पूरे कामयाबी का? किस किस का हाथ है आपके साथ? सर इसमें सर मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और हमारे सारे मंडी डबवाली के वासियों का ही हाथ है, क्योंकि सर उनकी मोटिवेशन और उनके साथ के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है तनिष, लोग जानना चाहते हैं आपका ये पूरा सिलेक्शन कैसे हुआ? कैसे प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंची कि डबवाली के कोने में, हरियाणा के आखिरी कोने पर बैठा बच्चा कोविड से लेकर अब तक इतना कुछ अच्छा कर रहा है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं? कैसे चयन हुआ आपका? सर मैंने अपने आपसे पहले बातों में बताया कि मैं mygov.in रेगुलरली विजिट करता हूँ। वहीं से मुझे पता चला कि बच्चों के लिए इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो बच्चों को मिल सकता है, उसके लिए एप्लीकेशंस ओपन है। तो फिर मैंने उसमें अपनी एप्लीकेशन डाली। उसमें सारा मैंने जो अपने इंटरव्यूज़ थे, अपने न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स थी, वो सभी मैंने उसमें ऐड की और उसे सबमिट किया। और उसके बाद फिर वेरिफिकेशन हुई अलग अलग लेवल्स पर। मतलब कई चरण में आपका प्रमाण उन्होंने देखा, प्रमाणित किया, उन्होंने हर कसौटी पर आपको परखा गया? हाँ जी सर, पहले मैंने खुद किया, फिर पहले डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, सभी ने अच्छी तरह वेरीफाई करके फिर किया आज उन्होंने। ठीक है तनिष, कौन कौन से ऐप आप आज तक लॉन्च कर चुके हैं और आगे भी तैयारी है आपकी, वो भी बताना चाहिए अगर आप। कौन कौन से ऐप, और सबसे बड़ा आपको जो आपको हुनर आपका दिखाने का आपको मौका मिला? मुझे लगता है पशु मोल ऐप था वो। जी सर, पशु मोल ऐप था। एक्चुअली सर पशु मोल हमारा 5th ऐप था। सर मैं आपको अपने टाइमलाइन में ऐप्स बताता हूँ सारे। जैसे सर हमारी सबसे पहली मुलाकात में मेरा पहला ऐप बनाया मैंने, लिस्टअप नाम का एक ऐप है, जो एक टू डू लिस्ट है। वो जेब वाली डायरी का सारा काम करता है और वो
जे वाली डायरी लेकिन रिमाइंडर नहीं दे सकती। मेरा ऐप आपको नोटिफिकेशन के जरिए रिमाइंडर देता रहता है और आपको याद कराता रहता है। फिर सर तभी उस टाइम चाइना के ऐप्स बंद हुए, बहुत से ऐप्स बैन हुए। उसके बाद उस दौरान मैंने सोचा कि दो ट्रांसलेटर ऐप्स बनाए। उनमें सर पहला ऐप था स्पीक इंडिया, जिसमें सर हम इंडियन लैंग्वेजेस को आपस में लिखकर भी और बोलकर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। और सर स्पीक वर्ल्ड मेरा दूसरा ट्रांसलेटर था, जिसमें पूरे वर्ल्ड की 95 लैंग्वेजेस हम बोलकर और लिखकर कब मर्जी उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद कौन से ऐप थे आपके? सर उसके बाद मैंने एक स्कैन बाय नाम का एक छोटा सा ऐप बनाया था, जिसमें हम QR कोड स्कैन और बना सकते थे, लेकिन वो किसी प्रॉब्लम की वजह से करंटली प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो अब तक आप कुल 9 ऐप बना चुके हैं? हाँ जी सर। तो 10वें की तैयारी चल रही है या हो गया प्लान पूरा? सर अभी नहीं पूरा हुआ। मतलब डिजाइन आपने अभी तैयार किया है सिर्फ उसका? यस सर, अभी मेरे पास आइडियाज हैं। अब सर आज मुझे इतना बड़ा प्राइज मिला, तो मैं भी चाहूँगा कि मेरा अगला ऐप भी कोई बड़ी चीज़ हो। वो सर मैं उनमें सेलेक्ट करके अच्छा जो मुझे लगेगा उस पर मैं डेवलपमेंट ज़्यादा जोर से फिर शुरू करूँगा। तनिष, अभी आप मुझे लगता है 10th में पढ़ रहे हैं? यस सर। अच्छा, अभी कैसे मैनेज करते हैं फिर? अभी तो लॉकडाउन के फेज से भी हम निकल गए हैं, अभी दोबारा उम्मीद है स्कूल खुलने वाले हैं, तो इन सब के बीच में कैसे सेट किया अपने आप को आपने? सर अब तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी पहले, तो इस दौरान मुझे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल गया। फिर मैंने तभी ये डेवलपमेंट अपने नए ऐप्स की शुरू की थी। सर अब दोबारा स्कूल खुल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा मैं कीप अप कर सकूँ। ठीक है। तनिष, क्या सपना है, क्या बनना चाहते हो आप आगे चलकर? सर मैं आगे चलकर भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना पसंद करूँगा। मतलब इसी आप? हाँ सर, मैं इसी लाइन को परस्यू करना चाहता हूँ। ठीक है। तनिष, बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि आजकल तो माँ बाप के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक है कि भाई उसका बच्चा मोबाइल से हाथ छुड़ा ले तो बढ़िया है। पूरी फैमिली, हर घर तंग है कि बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं। यस सर। लेकिन आपने उससे कुछ हटके कुछ किया है, तो क्या मैसेज उन बच्चों के लिए है जिनको हैप्चुअल हो चुके हैं मोबाइल के, मतलब मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं है उनकी? सर अगर बच्चे हैप्चुअल ही हैं मोबाइल के, तो सर फिर वो मोबाइल में कोई अच्छा काम करें, जिससे सर उन्हें या उनकी फैमिली को कोई बेनिफिट हो। या भी जैसे सर मैं देखता हूँ मोस्टली बच्चे सारा दिन फ़ोन जो यूज़ करते हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सर वैसा नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत हो, लेकिन सर ज़्यादा फोकस उनका अपने गोल पर हो। ठीक है। हमारे साथ उनके पिता भी हैं। सेठ साहब, कैसा महसूस हो रहा है? बेटे को एक बहुत बड़ी कामयाबी और आपका साथ उनके साथ है। बड़ा ही गर्व महसूस कर रहे हैं जी। और सारे डबवाली का, बल्कि अब तो नेशनल का ही सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री जी ने बेटे को सम्मानित किया है। हमें तो ये सपना हकीकत में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। बेटे ने जो आज मान सम्मान सेठी परिवार को दिलाया वो अद्वितीय है जी, मैचलेस है। और मैं बेटे को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इसने हमारे ख़ानदान का नाम रोशन किया है। ठीक है। उनकी माताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्योंकि सेठ साहब भी टीचर हैं और उनकी माता भी टीचर है। मैम, कैसा महसूस हो रहा है? कभी रात दिन में सपना आया था कि बेटा प्रधानमंत्री से सम्मानित होगा? नहीं, इतना बड़ा अवार्ड तो नहीं हमने सोचा था, लेकिन मेरे को इतना पता है कि तनिष बहुत मेहनती है, उसने बहुत मेहनत की है। इसने आपको अपनी 5 ऐप्स के बारे में बात की, लेकिन इसने अपनी एक और इम्पोर्टेंट 2 ऐप्स के बारे में बात करना भूल गया। मैं थोड़ा सा उनकी बात करना चाहूँगी। जब कोरोना की सेकेंड वेव आई तो इसने देखा कि लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे इधर उधर फिर रहे हैं, तो इसने मेरे से भी बात की, अपने पापा से भी, मैं कुछ करना चाहता हूँ लोगों के लिए। तो इसने देखा कि महाराष्ट्र में तो बहुत ही बुरा हाल है, तो इसने ऑक्सीजन स्टोर नाम से एक ऐप बनाया, जिसने कि ऑक्सीजन अपने विक्रेता थे उन्होंने उस पर लॉगिन करके रजिस्टर करा, बहुत से विक्रेताओं ने, और जिनको ऑक्सीजन चाहिए थी उन्होंने अपने नज़दीक उसको फाइंड आउट किया। तो मुझे बहुत प्राउड है कि इसने लोगों की मदद की। इसके अलावा सर आपको याद होगा, इसने पिछले इंटरव्यू में इसने एक और ऐप बनाई है, सेठी क्लैप। उसके जरिए
उसके ज़रिए भी इसने लोगों की मदद करने की कोशिश की। क्योंकि अक्सर हम जब अपने फाटक से गुजरते हैं तो वहाँ देखते हैं ना कि हम कितने मजदूर खड़े रहते हैं, किसी को काम मिलता है, किसी को नहीं मिलता। इसके दिमाग में ये आइडिया है कि जो भी लोग जिनके पास काम नहीं है या जो स्किल्ड वर्कर्स हैं जिनको कोई जानता ही नहीं है, मैं उनको रजिस्टर करके अपनी एक ऐप बनाऊं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दूं और सारे डबवाली में वो ऐप सर्कुलेट हो, ताकि अगर किसी को कोई प्लम्बर, मिस्त्री, ड्राइवर कुछ भी उनको चाहिए, मजदूर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, तो वहाँ से उनका एड्रेस निकाले, नंबर निकाले और खुद भी आसानी से उन्हें कांटेक्ट कर पाए। तो इसने ये भी मतलब मैं इसका जज्बा देख रही हूँ कि ये अपने कामों के जरिए समाज की मदद करना चाहता है। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सन। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूरा सेठी परिवार जुड़ा और ये बहुत बड़ी बात है और ये गर्व की बात पूरे डबवाली, पूरे सिरसा, हरियाणा के लिए है, जहां पर 14 साल की उम्र में इस बच्चे ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह में अपना स्थान पाया है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया और सिरसा के डीसी जो है अनिश यादव की तरफ से भी उन्हें 1 लाख रुपए की जो राशि है वो उनके खाते में ट्रांसजेक्ट की गई है। तो अभी हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि लगातार सेठी अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए अपने और भी अचीवमेंट को हासिल करे, ताकि हरियाणा देश के हर उस प्रोग्राम में हमारे डबवाली का नाम रोशन होता रहे। आपको वीडियो कैसा लगा, इस बच्चे के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर रखिएगा। यदि आप अगर तनिष जी को बधाई देना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में जाकर इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए आप जरूर कमेंट्स करें। और इनके पशु जो ऐप है, चाहे इनके लिस्ट अप की बात करें या फिर ऑक्सीजन की बात करें, जो भी ऐप है आप जाकर उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, उनका फ़ायदा समय के अनुसार आप उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें।